बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम हज रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि मुआवनीन हज में आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाराम जमरात आर पिक्ड अप फ्रॉम, यानी कि जो कैंकरियाँ हैं शैतान को मारने के लिए वो हम कहाँ से इकट्ठी करते हैं। तो उसका क्वेश्चन आंसर था मुज़दलिफ़ा। दूसरा क्वेश्चन जो है, हज के दौरान जो है मकाम अरफ़ात में जो सबसे इम्पोर्टेंट हज में जो रुकन है वो कौन सा है, तो वो वक़ूफ़ अरफ़ात था। तीसरा है, ड्यूरिंग हज पिलग्रिम्स हैव शेव देयर हेड्स एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सबमिशन, व्हाट इज़ दिस एक्ट कॉल्ड। तो वो जगह उसको क्या कहते हैं जिसमें हम जो है अपने सर के बाल कटवा देते हैं, तो उसको कहते हैं हलक। विच प्रॉफिट इज़ एसोसिएटेड विद द बिल्डिंग ऑफ काबा, तो वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उसके बाद व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक स्टोन, तो उसका आंसर था इट मार्क्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ तवाफ़। हम यहाँ से जो है वो अपना तवाफ़ स्टार्ट करते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ कंसिडरेशन इंटर्ड बाय द पिलग्रिम बिफोर, यानी कि आपने जो हज जो है वो स्टार्ट करने से पहले क्या पहना होता है, वो है आपने जो है वो एहराम बांधना होता है। आपने एहराम बांध कर ही जो है वो हज यानी कि अपना तवाफ़ स्टार्ट करना होता है। हज बदल इज़ दैट वन, तो इसमें जो है बाय विच द परफॉर्म्ड फॉर एन अदर पर्सन हु कैन कुड नॉट बी परफॉर्म्ड, यानी कि कोई ऐसा बंदा जो हज अदा नहीं कर सकता तो वो अपने जो है अपनी जगह पे किसी आदमी को हज करवा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉरबिडन फॉर पिलग्रिम्स हाजी ड्यूरिंग हज, तो उसमें जो हाजी है वो उससे किस चीज़ से जो है वो दूर रहना चाहिए, जिसमें रैगिंग है, ऑब्सेनिटी है, कुलिंग है। तो इसमें इसका आंसर आता है ऑल ऑफ दीज। टी इसका आंसर था, ऑल ऑफ दीज आता था। हज इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन, तो इसमें जो है हज किस पर फ़र्ज़ है, तो इसका आंसर ये था ऑन दोज हु अफोर्ड, यानी कि ऐसा बंदा जो हज को जो है वो काबिल इस्तिता रखता हो हज को करने की, तो उस पर हज जो है वो फ़र्ज़ है ज़िंदगी में एक बार। आगे एमएस वर्ड के क्वेश्चंस हैं जिनमें इन एमएस वर्ड हेडर और फुटर इज़ प्रिंटेड ऑन विच पेज बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसका आंसर था ऑन एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, आंसर सी। इन एमएस वर्ड वी हैव फॉलोइंग 2 पेज ओरिएंटेशन अवेलेबल, तो एमएस वर्ड में 2 पेज ओरिएंटेशन होती है, एक पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। टू स्टार्ट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन एमएस वर्ड द शॉर्टकट की इज़, shortcut key is F7 and that is missing in this slide, so the correct answer is इन the एमएस F7. वर्ड स्मॉल टेक्स्ट रेज्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि अगर आपने स्मॉल टेक्स्ट को लफ्ज़ के ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है तो उसकी टेक्स्ट बेसलाइन आर कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, तो इसका आंसर है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। द एमएस वर्ड फीचर्स टू ऑटोमेटिकली करेक्ट द स्पेलिंग, यानी कि एमएस वर्ड में जो है स्पेलिंग जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, तो उसका आंसर था ऑटो करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर हैज़ ड्रम्स, तो उसका आंसर था लेज़र। अगर आगे मूव करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टेम्परेरी स्टोरेज फॉर द कंटेंट कॉपीड, तो जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज जो होता है वो क्लिप बोर्ड है, इसका आंसर नंबर सी है, जहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज कुछ देर के लिए एमएस वर्ड में रहता है, परमानेंट नहीं। डायरेक्टली ट्रांसफर्स टू अ पार्टिकुलर पेज, तो इसका आंसर नंबर ए है गो टू। यू आर सेट टू कलेक्ट न्यूमेरिकल डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड परफॉर्म डिफरेंट कंप्यूटेशन ऑन इट, विच ऑफ द फॉलोइंग यू वुड यूज़, तो इसमें आपने जो न्यूमेरिकल डाटा है वो आपने जहाँ से भी इकट्ठा करना है तो वो आपने एक्सेल शीट के ऊपर वो ड्रा करना होता है, तो इसका आंसर है सी एक्सेल। फर्दर क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें तो यू आर रिक्वायर्ड टू गिव ब्रीफिंग, अगर आपने कोई ब्रीफ करना है किसी को तो आपने इसको, इसका आंसर है आंसर ए द पावर पॉइंट, तो आपने पावर पॉइंट यूज़ करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग यू वुड यूज़ टू विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द एल, या इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो ऑकवर्ड है जिनमें माइल है, इंच है, यार्ड है या एकड़ है,
तो इसमें से जो सिचुएशन ऑकवर्ड है वो है एकड़। फाइंड द ऑड वन, तो इसमें देखें टाइगर है, लाइन है, लिपर्ड्स है, ये तीनों तकरीबन लाइन की कैटेगरी जो है, टाइगर भी भागने वाला है, लिपर्ड्स भी बड़ी तेज़ भागने वाला है और टाइगर भी है। तो इसमें जो को है ये जो है ऑड वन है इनमें से। उसके तरफ अगर क्वेश्चन की तरफ मूव करें, इफ़ 8 मल्टीप्लाई विद 7 यानी 3, 5 और 4 0 है, तो 8 को उन्होंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो 8 5 40, देखें वो स्टार एंड पे जो है 40 लगा दिया है और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करके 35 लगा दिया है। तो 40 पहले आ गया है, 35 उसके बाद आया है। इसी तरह ही उसने जो है 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो उसको एंड पे 25 लिख दिया है, और फिर 4 को दोबारा 5 से मल्टीप्लाई किया है तो वो 20 आ गया है। इसी तरह ही अगर हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35। इस तरह 35 45 आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम करते हैं IQ की तरफ, तो कंप्लीट द सीरीज़, तो इसमें जो है वो अगर आप सीरीज़ में इसको कलेक्ट करेंगे तो ये इसका आंसर BL आता है। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़ 112 188, इसमें वो 12 को जो है वो माइनस कर रहा है, तो अगर हम 88 में से 12 निकालेंगे तो 76 का आंसर आएगा। माई मदर इज़ द सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, व्हाट रिलेशन एम आई टू यू, तो इसमें इसका आंसर जो है वो नेफ्यू बनता है, आंसर नंबर B। इफ़ मुर्शद इज़ स्मॉलर देन अज़र, तो अगर इस सारी सिचुएशन का जो आंसर बनता है वो है अज़र। व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज़, तो ये सीरीज़ दी गई है AZ BB Z, तो इस सीरीज़ में आप देखें कि जो पहले A लिया है, फिर उसने उस सिचुएशन के बाद 2 B लिए हैं, फिर उसने 3 C लिए हैं Z के बाद, फिर Z के बाद उसने 4 D लेने थे, तो इधर 3 दिए हुए हैं, तो आंसर नंबर C D इसमें आना था। द गोल्फर इज कोडेड एज, तो इसका आंसर जो है ये जो कोडिंग की दी हुई है, तो इसका आंसर नंबर CQTSCI जो है इसका कोडेड आंसर। इफ़ कॉटन इज़ टू क्विल्ट एज, तो इसका जो हम बनता है ब्लैंकेट इज़ टू पिलो। फर्दर साइकोलॉजी की तरफ हम मूव करें, तो आई स्ट्रगल टू एडजस्ट द न्यू टास्क स्पेशली इफ़ दे डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम रूटीन, तो इसका आंसर जो है वो स्ट्रॉन्गली एग्री आता है, क्योंकि जिसमें पॉजिटिव सेंस इस्तेमाल की गई है। जहाँ भी पॉजिटिव सिचुएशन होगी तो आपने कोशिश करना है वहाँ पे स्ट्रॉन्गली एग्री लगाना है, और जहाँ भी नेगेटिव सिचुएशन बनेगी तो आपने वहाँ पे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री लगाना है। अगर सिचुएशन एक फिक्रे में 2 दी गई हों, जैसा कि वो पॉजिटिव बिहेवियर भी शो कर रहा है लेकिन साथ ही वो एंड लेस एफिशिएंट का जिक्र करता है, तो 2 सिचुएशन बन जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस सिचुएशन में आपने अनसर्टेन पर कलेक्ट करना है। आई पे क्लोज अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स इन माई वर्क, तो मैं जो है अपने वर्क पर जो है वो ब्रीक बिनी के साथ जो है मैं अपने वर्क को करता हूँ, तो ये स्ट्रॉन्गली एग्री है। आई अवॉइड टास्क टू मिनिमाइज स्ट्रेस, तो ये स्ट्रॉन्गली जो है इसका डिसएग्री है। आई प्रायोरिटाइज प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विस टू द कस्टमर, जो है मैं अपने कस्टमर्स को या अपने हुजाज कराम को जो है मैं जो है अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करूँगा, या तो इसका आंसर जो है वो स्ट्रॉन्गली एग्री आएगा। आई वर्क वेल इन डाइवर्स टीम विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स, तो इसका स्ट्रॉन्गली एग्री आएगा। विच चेंजेस व्हेन चेंजेस टू द शेड्यूल फॉर डबल चेक माई वर्क टू इंश्योर एक्यूरेसी, यानी कि मैं अपनी एक्यूरेसी को या अपने वर्क को चेक करने के लिए उसको 2 बार चेक करूँगा या उसको इंश्योर करूँगा 2 बार, तो ये स्ट्रॉन्गली एग्री है। प्लान अकर अडेप्ट डिफ़िकल्ट एंड बी एफिशिएंट, इसमें आप देखें कि प्लान अकर अडेप्ट इट डिफ़िकल्ट, जो है कोई प्लान है वो मेरे लिए मुश्किल फील कर रहा है उसको अडोप्ट करना, एंड बी एफिशिएंट, तो इसमें जो है वो 2 सिचुएशन को वो कह रहा है, एक डिफ़िकल्ट है एंड बी एफिशिएंट भी है वो कह रहा है, तो 2 सिचुएशन है, पॉजिटिव नेगेटिव को वो यूज़ कर रहा है, तो आप डिसएग्री भी इससे कर सकते हैं और अनसर्टेन भी इसका जो आंसर है वो आप लगा सकते हैं। आई मेंटेन कॉन्फिडेंटली व्हेन हैंडलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो ठीक बात है कि मैं उसको जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी जो होगी उसको भी मैं कॉन्फिडेंट के तरीके से ही मैं इसको मेंटेन करूँगा या डील करूँगा, तो ये स्ट्रॉन्गली अगर इसका आएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टेक कमांड, तो जो कमांड करना है वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है, नेगेटिव में वो जा रहा है। आई एम विलिंग टू स्टेप आउट
ऑफ माई कम्फर्ट जोन टू टैकल चैलेंजेस। तो ऐसे ही है कि मैं अपने चैलेंजेस को करने के लिए जो है वो किसी हद तक भी जा सकता हूँ, तो इसका जो है वो स्ट्रॉन्गली एग्री आएगा। आई टेक प्राइड इन प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी वर्क, तो इसका भी स्ट्रॉन्गली एग्री है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस इसमें इस्तेमाल की जा रही है। आई रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू कस्टमर इंक्वायरीज फॉर रिक्वेस्ट, तो ये भी जो है वो स्ट्रॉन्गली एग्री में आएगा क्योंकि इसकी भी पॉजिटिव सेंस है। अंडर प्रेशर आई डाउट दैट माई वर्क एफिशिएंटली विल कंप्रेस्ड, तो जो है वो मैं जो प्रेशर में है जो वो मैं अपना वर्क अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता, तो आपने क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है तो ये स्ट्रॉन्गली डिसएग्री आएगा। आई हैव टेंडेंसी टू अचीव टीम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव विद टीम वर्क्स, यानी कि आपने जो कोई भी अचीवमेंट है वो आप जो है अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे, तो ये स्ट्रॉन्गली एग्री है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स विद बिलीव्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है तो ये स्ट्रॉन्गली डिसएग्री आएगा। आई प्रेफर टू अडहेयर कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो है मैं जो है वो अपनी कंपनी की जो पॉलिसीज़ होंगी प्रोसीजर होंगे उनको मैं अच्छे तरीके से जो है उनके साथ जुड़ा रहूँगा, तो ये पॉजिटिव सेंस है वो है स्ट्रॉन्गली एग्री। आई हैव अ कीन आई फॉर स्पॉटिंग इनकन्सिस्टेंसीज, यानी कि कोई भी इनकन्सिस्टेंसी को मैं जो है वो कीन आई के साथ यानी कि बड़ा ब्रिक बिन हो के साथ जो है वो मैं काम करूँगा, तो ये स्ट्रॉन्गली एग्री है क्योंकि ये भी पॉजिटिव सेंस की तरफ जा रहा है। डेडलाइंस बोदर्स मी, ये स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है क्योंकि ये भी नेगेटिव सेंसेस में आ रही है। आई लाइक टू कंट्रीब्यूट माई आइडियाज़ इन टीम डिस्कशन, तो ये स्ट्रॉन्गली एग्री है क्योंकि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने जो है वो टीम के साथ, तो पॉजिटिव सेंस आ रही है। आई अवॉइड डीलिंग डिफ़िकल्ट कस्टमर्स, तो ये नेगेटिव सेंस है तो आप इसमें स्ट्रॉन्गली डिसएग्री लगा सकते हैं। आई एम ट्रांसपेरेंट इन माई कम्युनिकेशंस एंड एक्शंस, तो आप बड़े वाज़ेह हैं अपने जो है वो कम्युनिकेशन से या अपने एक्शंस में, तो ये स्ट्रॉन्गली एग्री है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस है। अनसर्टेन कंडीशंस डोंट बॉदर मी, तो ये भी ठीक है कि कोई भी सिचुएशन होगी मैं उसको जो है अच्छे तरीके से टैकल कर सकता हूँ, तो ये पॉजिटिव सेंस है वो स्ट्रॉन्गली एग्री की तरफ आप जाएंगे। आई हैव फुल कंट्रोल ऑन माई अनवेलकमिंग बिहेवियर, तो ये भी स्ट्रॉन्गली एग्री है। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर माई एक्शन एंड डिसीजंस इवन व्हेन मिस्टेक्स अकर, तो ये स्ट्रॉन्गली एग्री है, कोई भी मिस्टेक होगा तो आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो टैकल कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। आई यूजली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड, जब आप स्ट्रेस में होंगे तो आपको लोग जान सकें या आप अपने आप को पहचान सकेंगे कि मैं प्रेशर में हूँ, तो ये पॉजिटिव सेंस है, ये स्ट्रॉन्गली एग्री आप जाएंगे। आई प्रेफर टू स्टे अवॉइडेंट व्हेन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज, तो आप स्ट्रॉन्गली डिसएग्री कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है वो नेगेटिव सेंस बयान की गई है। इफ़ रिक्वायर्ड आई गो अबव एंड बियॉन्ड द मीट कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, तो ये स्ट्रॉन्गली एग्री आएगा। आई स्ट्राइव फॉर माई परफेक्शन इन माई वर्क, जो है आप अपनी वर्क में मज़ीद परफेक्शन लाने के लिए मेहनत करेंगे, तो ये स्ट्रॉन्गली एग्री आएगा क्योंकि पॉजिटिव सेंस है इसमें। ये तो हो गए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। अब आगे दी हुई थी एक पिक्चर जिसमें जो है एक लेडी जो है वो डोर को ओपन कर रही है और उसके सामने जो है वो एक जो है फ्लावर्स जो पड़े हुए थे और साथ में एक लैंप भी पड़ा हुआ था, बुक्स भी थी कमरे में। तो आपने जो है इसमें ये रिफ्लेक्शन देनी थी कि पॉजिटिव सेंस जो है वो बयान करनी थी कि जो फ्लावर्स हैं वो फ्रेगरेंस जो है वो कमरे में फैलाई हुई है फ्लावर्स की। तो आपने इसमें ये लिखना था कि जो फ्लावर है वो बहुत ज़्यादा खुशबू फैला रहे हैं और उनकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैली हुई है, ना कि एक यूनिडायरेक्शनल में वो जा रही है। तो इसी तरह ही जो लेडी है वो ये सोचती है कि जिस तरह एक फूल हैं जो हर तरफ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी खुशबू से, हर एक को जो है वो लुत्फ़अंदोज़ कर रहे हैं या उसकी खुशबू से हर एक जो है वो बड़ा हैप्पी फील करता है, खुश और पुरजोश और मोटिवेशन फील करता है। तो उसी तरह ही एक इंसान को भी जो है वो इन फूलों को देखते हुए ऐसी फ्रेगरेंस और ऐसे अमाल करने चाहिए जिससे जो है हर इंसान जो है वो हर डायरेक्शन में जो है उससे एनर्जी महसूस ले और वहाँ से जो वो अच्छी मोटिवेशन गेन करे, ताकि वो माशरे में जो है एक अच्छा मकाम जो है वो साबित कर सके। इसमें आप ये बयान कर सकते थे। और दूसरी पिक्चर जो थी पिक्चर नंबर 2, उसमें जो है एक बॉय बैठा हुआ है और उसके पास एक गिटार है। तो उसमें आपने ये आंसर देना था कि जो बच्चा है वो बहुत कॉन्फिडेंट है और अपने बाप से कहता है कि मुझे एक गिटार चाहिए। तो उसके वाल साहब जो हैं वो कहते हैं कि अगर तुम पढ़ाई में मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर जो है अच्छा गिटार ला कर दूँगा। तो वो बच्चा जो होता है आप उसका कोई नाम रख सकते हैं, जैसे अली है, तो वो बच्चा जो है वो बड़ी मेहनत करता है
और इस साल जो है वो अपने क्लास में फ़र्स्ट आता है, तो वह उसके वालिद साहब जो हैं वो बड़े खुश होते हैं। तो वो अपने बच्चे को जो है वो गिटार जो है वो गिफ्ट करते हैं, और उसका बच्चा जो है वो गिटार को देखकर जो है वो बड़ा खुश महसूस कर रहा है और उसके साथ जो है वो खेल रहा है। इस तरह आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब फर्दर हमने जो नेक्स्ट इसके बाद क्या प्रोसीजर हैं, फर्दर ये है कि जो NTS का टेस्ट है वो 72 आवर्स में जो है वो जो इसका कीज़ या इसका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो रिटन फॉर्म में था, तो वो कंप्यूटर से चेक नहीं हो सकता। तो उसका प्रोसीजर ये है कि इसमें तकरीबन 5 से जो है वो 10 दिन लग सकते हैं इसका जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस होने में। तो इसके बाद जो बच्चे पास हो जाएंगे तो उनको जो है वो तकरीबन जो है NTS वाले वो उनको कॉल करेंगे कि आप पास हो गए हैं, तो आप जो है आपका फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको अच्छे नंबरों से इसमें पास करे। और इंशाल्लाह हुज्जाज कराम में तकरीबन जिन्होंने अप्लाई किया है, मेरी तो दुआ यही है कि सभी ही इसमें अल्लाह पाक सभी चाहने वालों को जो है अपने घर का जो है वो दिखाए, और इंशाल्लाह जो है सभी इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से पास होंगे और सभी ही इंशाल्लाह अल्लाह पाक के घर का तवाफ़ करेंगे। थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।